गुड इवनिंग बच्चों आज का क्वेश्चन था हमारा फूड सिक्योरिटी और साथ में TDPS और उसके बाद जो है इसके फूड सिक्योरिटी के डायमेंशंस क्या थे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड होता है बेटा खुराक। खुराक में हमारी जितनी भी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चावल, गंदम, उसके बाद आटा, दालें वगैरह, ये सारी फूड बनाती हैं। अब ये है फूड सिक्योरिटी का मीनिंग होता है कि हिफाजत करना। तो फूड सिक्योरिटी हो गया कि जब हम जो है कोई भी चीज़ अपनी अपनी हिफाजत के लिए जमा रखते हैं, उसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। अब हमने उसमें जो है हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जो है वो हमारी जो है हिफाजत के लिए कि कभी जो है फसल ना उगे, कभी सूखा पड़ जाए या कभी जो है वो सैलाब वगैरह आ जाए, फसलें ज़ाया हो जाएं, तो लोगों के पास जब जो है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो उस वक़्त जो गवर्नमेंट वो स्टॉक में जमा रखती है फूड्स वगैरह, वो हमें सप्लाई करती है, उसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी गवर्नमेंट हमारी खुराक का जो इंतज़ाम करती है और फिर उसकी हिफाजत करती है, उसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है। और उसके बाद TDPS है, ये है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये 1997 में यानी 1997 में चलाया गया था। और इसमें ये था कि हमने टारगेट यानी हमने देखना है, हमने कुछ तय करना है कि हमने कितना जो है वो जमा करके रखना है, किस टाइम पब्लिक को हमने देना है, यानी लोगों के लिए। ये कर रखेगी कौन? स्टॉक में जो है सरकार रखेगी, लेकिन देगी किसको? लोगों को। तो उस वक़्त 1997 में जब जो है वो सूखा पड़ जाता था, बारिशें नहीं होती थी, ज़मीन में फसलें ज़ाया हो जाती थी, उस वक़्त गवर्नमेंट लोगों को जो है वो ज़रूरियात की ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट उनको देती थी। तो इसे हम कहते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि ऐसा टारगेट हमने जो है वो सेट करना था जिसमें लोगों के दरमियान जो है वो चीज़ें ज़रूरियात की चीज़ें तकसीम की जाएँ। तो इसे हम कहते थे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी भी जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे जैसे जो है और राशन कार्ड हमारे हैं उस पर लिखा हुआ होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हमारे जो है स्टोर हैं जहाँ से हम जो है वो सब्सिडी रेट पे जो है वो लेते हैं चावल या गंदम या चीनी। सब्सिडी मतलब छूट होती है। जैसे बाज़ार में अगर 50 रुपए की चीनी हमें 1 किलो मिलती है, तो गवर्नमेंट स्टोर से हमें जो है वो 15 रुपए की मिलेगी या 20 की मिलेगी या 25 की मिलेगी। तो वो जो है सब्सिडी होती है, उस पर छूट होती है। और वो इसी से कि गवर्नमेंट ने जो एक्ट 1997 में बनाया कि लोगों को जो है हमने मुश्किल के वक्त उनको जो है वो उनकी एक तो उनके खुराक की हिफाजत करनी है और मुश्किल के वक्त उनको हमने ये खुराक मुहैया करनी है, फराम करनी है, उनको देनी है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। फूड सिक्योरिटी और TPDS दोनों क्लियर हुए। और तीसरा हमारा आ जाता है कि इसके डायमेंशन क्या है। तो इसके 3 डायमेंशन है: असेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और उसके बाद अफोर्डेबिलिटी। अब जो है अवेलेबिलिटी, यानी हमें वो चीज़ जो लोगों के बीच हमने भेजनी है, जो लोगों को देनी है, वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब वो जो है सरकार ने उस चीज़ को जो है वो इकट्ठा करके रखना है, ताकि सरकार के पास वो मुहैया हो इमरजेंसी के टाइम, जब लोगों को ज़रूरत पड़े, जब कोई ना कोई मतलब जो है वो परेशानी आ जाए, हमारी फसलें ज़ाया हो जाएं, लोगों के पास कुछ ना बचे, मुश्किल के वक्त, इमरजेंसी के वक्त लोगों को वो जो है वो सरकार लोगों तक पहुंचाए, मतलब वो स्टोर करके रखे। यानी हाँ वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। और सेकंड जो है असेसिबिलिटी, यानी वो किस तरीके से लोगों तक हमने पहुंचाना है, हमें असेस करना है कि किस किस जगह पे पहुंचाना है, किस किस्म के लोगों को देना है, हर एक को देना है, किस जो है वो रेट पे हमने उनको देना है। तो ये हो गया असेस करना, हमने उनको जांचना है वो जगह को किस तरीके से देनी है और किस सिस्टम से उनको जो है वो तकसीम करनी है। ये हो गया असेसिबिलिटी। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड होता है किसी चीज़ को लेने का जो है वो हिम्मत उसमें, कि वो अफोर्ड कर सकता है, यानी वो खरीद सकता है। तो वो अफोर्ड से बनी अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी जो है, अफोर्डेबिलिटी, ये क्या है
कि जो हमारा रेट तय होगा, क्या लोग उस रेट पे वो चीज़ खरीद सकने के काबिल हैं या नहीं है, क्या उनके पास पैसा है या नहीं है। अगर मान के चलो लोगों की फसल जो है वो ज़ाया हो जाती है, तो उनको जो है वो उनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो सरकार जो है उस टाइम जो है वो 10 रुपये की चीज़ अगर 50 में दे या 20 में दे, तो वो लोग कहाँ से खरीदेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने देखनी है। पहला है कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, असेसिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें असेस करना है, जांचना है कि हमने किस जगह देनी है, किस तरीके से देनी है। और तीसरा, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोग जो है उसको खरीदने के काबिल होने चाहिए, उनके पास वो जो है उनको सोर्स खरीदने का होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें थी, फूड सिक्योरिटी, खुराक की हिफाजत जो गवर्नमेंट करती है, और सेकंड था हमारा TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, के लोगों के दरमियान आपातकालीन में यानी इमरजेंसी में हमने उन तक जो है वो खुराक कैसे पहुँचानी है, कहाँ स्टोर करके रखनी है, और 3 इसके डायमेंशन जो मैंने डिस्कस किए।